और मैं पहले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और उम्मीद भी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो हम कोशिश करेंगे। तो आज मेरा टॉपिक है PI निकालेंगे। PI निकालेंगे किस टाइप का फंक्शन होगा, तो PI निकालने का कौन सा तरीका है हम यहाँ पे सीखेंगे। और मैं एक लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। f ऑफ dy इक्वल टू r। ये r क्या है मैं कल डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। r जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेकेंड ऑर्डर का, उसमें जो r था वो फंक्शन ऑफ x या कोई कांस्टेंट हो सकता था, वो था। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू r बाई एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या था? फंक्शन ऑफ डी, मतलब वो जो डेरिवेटिव हम लोग बना रहे थे ना, वो चीज़ हो। तो ये चीज़ जो है ना y इक्वल टू r बाई एफ ऑफ डी, दिस इज कॉल्ड PI। इसी को हम PI पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। कल CF सीख लिया, आज PI सीखेंगे और उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे आपको। अभी बताएंगे कंप्लीट सोल्यूशन। एक है कि अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का है 1/f ऑफ d इंटू e पावर ax, तो इसका PI कैसे निकलेगा? PI निकालने का क्या प्रोसेस होता है? अगर फंक्शन इस टाइप का है तो PI कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम और अच्छे से इसको लिखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, फंक्शन f1/f ऑफ d इंटू e पावर ax इस टाइप का है। इसका PI क्या होगा? PI इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1/f ऑफ d, d के जगह पे हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है ना a, उसी को पुट कर देंगे। f ऑफ a कर देंगे इंटू e पावर ax कर देंगे। ऐसा फंक्शन है तो ऐसा हो जाएगा PI। अच्छा, ये कब वैलिड है? जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ a 0 नहीं होगा तो PI ये होगा। इफ f ऑफ a इक्वल टू 0, देन ये PI नहीं होगा, ये रूल फेल हो जाएगा। तब PI क्या होगा? देन PI इक्वल टू हो जाएगा 1/f डैश a इंटू x इंटू ये समथिंग हो जाएगा। ओके, जब f ऑफ a 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? PI इस फार्मूले से निकालेंगे, f डैश a इंटू x इंटू समथिंग कर देंगे। अच्छा, ये कब वैलिड है? जब f डैश a नॉट इक्वल टू 0। इफ ये 0 हो जाए तो, इफ f डैश a 0 हो रहा है, देन PI इक्वल टू क्या होगा हमारा? फिर देखिए 1/, यहाँ पे अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे। f डबल डैश a इंटू यहाँ पे x था ना, अब x स्क्वायर कर देंगे। फिर ये फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे तीन, ये हो जाएगा PI। अच्छा, ये कब वैलिड है? जब f डबल डैश a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब सोचिए अगर ये भी 0 हो जा रहा है तो क्या करेंगे? तो फिर PI क्या हो जाएगा? 1/f ट्रिपल डैश a इंटू एक्स क्यूब, ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।
फिर सब याद है, देख लीजिए फिर देखिए, फंक्शन इस टाइप का होगा तो पी आई ऐसा होगा। ये कब वैलिड होगा, जब नीचे वाला मतलब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इफ एफ ऑफ ए 0 देन पी आई इस टाइप का हो जाएगा। इसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ डेरिवेटिव हो जाता है और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इफ अगर ये भी 0 हो जा रहा है तो फिर क्या होगा, तो पी आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स बढ़ जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ डबल डेरिवेटिव हो जाता है, और ये वाला जो ई पावर ए एक्स वाला फंक्शन है ये एज इट इज रह जाता है। इस पे हम बेसिस कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको ऐसे दिमाग में रखिए, इसको दिखा करके हम आपके सामने क्वेश्चन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं, पहले एकदम छोटा सा नोट करते हैं, एकदम छोटा सा नोट करेंगे हम लोग। चलिए देख, एक पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे इसके। पहला क्वेश्चन है d2y प्लस 6dy प्लस 9y इक्वल टू ई पावर 3x। ओके, अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। एकदम छोटा बेसिक चीज लिए हैं एकदम, इसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम सी एफ की बात करेंगे नहीं, सी एफ हमने आपको बहुत पहले ही सिखा दिया है कि कैसे निकालेंगे। हम केवल पी आई निकालना सिखाएंगे आपको यहाँ पे, इसमें भी पी आई निकालना है। तो आप लोग तो सी एफ तो बता ही दोगे ना क्या होगा। दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी आई इक्वल टू क्या। अच्छा सॉल्व। अच्छा ये जो फंक्शन है ना डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू ई पावर 3x, देखिए मैच कराइए इसको। अच्छा देखिए y इक्वल टू ई पावर 3x डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ई पावर एक्स टाइप का मिल रहा है ना, अपॉन एफ ऑफ डी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे भाई जो हम बताया है ना ऊपर, तो फंक्शन ऐसा होगा तो पी आई ऐसे निकालेंगे। देखिए फंक्शन हमारा ऐसा आया, अब इसी को इसका हम पी आई कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिएगा। तो इसका पी आई इक्वल टू क्या होगा, अब ए क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, अगर ऐसा था तो हमने क्या किया था, डी के जगह पे बस ए को पुट कर देना था, नॉर्मली यही था ना। तो पुट करके देखते हैं, ऊपर को ऊपर का ऊपर वाला ऐसे का ऐसे है, ई पावर ए एक्स को 3x को ऐसे रहने दीजिए। अच्छा डिवाइडेड बाई, अब डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 वाले की जगह पे जो डी है ना, डी के जगह पे हम ए का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। 6 इंटू 3 प्लस 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 3 या 9 प्लस 18 प्लस 9, ये हो जाएगा ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 36। हमारा पी आई निकल गया, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात, पी आई निकल गया, ये पी आई निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन पूछेगा तो हम क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया और पूछ रहा है कि कंप्लीट सोल्यूशन बताइए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पी आई निकलेगा, सी एफ हमने बताया है आपको कैसे निकालना है, सी एफ निकाल लीजिए और फिर सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर पूछ रहा है, अगर पूछ दिया कंप्लीट सोल्यूशन पी आई इक्वल टू क्या एंड सी एस कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू क्या, तो कंप्लीट सोल्यूशन भी हम निकालना सीखेंगे। पहले हम सी एफ निकालेंगे, पी आई तो हमारा निकल गया, ये आ गया। अच्छा सी एफ के लिए क्या करेंगे, पहला काम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे इसका, एम स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया
ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके m का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये है आपका m+3 का होल स्क्वायर, m इक्वल टू आ जाएगा -3 -3। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए तो हम इसको अच्छे से कर दें, नहीं तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है। m का वैल्यू निकल गया। अब ये देखिए, याद करिए हमने CF निकालने का कंडीशन बताया था, m की वैल्यू कैसा रहेगा तो कैसा होगा CF, तो ये सेकेंड वाला कंडीशन फॉलो करेगा। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 + C2x होल ब्रैकेट इंटू e पावर mx। m का वैल्यू कितना है, -3x। दिस इज CF, दिस इज PI। सो कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, बस CF रख दीजिए, C1 + C2x इंटू e पावर -3x प्लस PI का वैल्यू रख दीजिए बिंदास होकर के 36। बस दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इक्वेशन दिया, हमने PI निकाला, सीखा। CF हमको बहुत पहले से आता है, CF कैसे निकालेंगे, बस जब CF और PI निकल गया कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले चलिए हम इसका CF भी निकालते हैं। ऐसे लिखते हैं, CF इक्वल टू क्या, PI इक्वल टू क्या, कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू क्या, तीनों चीज इसका निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका। हम पहले CF निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 2d² + 3d + 1y इक्वल टू e पावर -x। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो 2m² + 3m + 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं तो 2 × 2, तो ये आपका बैठेगा 2m² + 2m + m + 1 इक्वल टू 0। तो 2m m + 1 m + 1 m + 1 2m + 1, m इक्वल टू हो जाएगा -1 -1/2। ये भी पहला कंडीशन ही है, रेशनल एंड सेपरेटेड आ गया ना। तो CF हमारा क्या हो जाएगा, C1 e पावर mx m1x मतलब -x प्लस C2 e पावर m2x मतलब -12x। दिस इज CF। CF निकल गया। PI निकालते हैं। PI के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इसको एज इट इज रहने देंगे। अच्छा, अब जो ये वाला फंक्शन था ना हमारा, ये वाला फंक्शन ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला जो फंक्शन, इसको हम नीचे उठा करके ला देते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 2d² दिख रहा है ना आपको, अजय दिख रहा है ना, ओके। 2d² + 3d + 1। अब देखिए ये चीज क्या है, इस टाइप का फंक्शन, तो इसका PI निकालने का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए e पावर ax, एक जगह पर -1 है ना, एक जगह पर कितना है, -1 है, तो यहाँ पे हम d के जगह पे -1 रखेंगे। देखिए रखिए, देखिए क्या होता है, इसका PI निकलेगा ना कैसे, e पावर -x, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो y बराबर e पावर -x डिवाइडेड बाई d कितना था, 2d² + 3d + 1 है, ठीक है। तो PI के लिए क्या करेंगे, PI इक्वल टू, इसको ऐसे रखेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट करिए तो हो जाएगा 2 × 1 क्योंकि -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × -1 तो -3 हो जाएगा, फिर +1 तो 2 और 1 3 -3 0, नीचे 0 हो गया।
तो ये वाला कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो ये वाला कंडीशन नहीं लगा सकते। तो पी के लिए क्या होगा, जब ये कंडीशन नहीं लगेगा तो फिर सेकंड वाले कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड वाला कंडीशन क्या बोलता है कि आप x कर दीजिए इनटू जो फंक्शन है उसको उतार दीजिए एज इट इज और डिवाइडेड बाई और जो नीचे का फंक्शन था उसको उसका डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे तो 2 2 जा 4d प्लस 3 हो जाएगा ना, ये चीज हो जाएगा ना। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं x e पावर माइनस एक्स, अब वैल्यू पुट कर लीजिएगा इसमें। तो पुट करेंगे वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू कितना है -1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -4 प्लस 3 -1 होगा ना, -1 हो गया। तो हमारा पी आई की कितना आ गया -x इंटू ई पावर -x, दिस इज पी आई। कॉम्प्लीट सोल्यूशन क्या होगा, हमने आपको बहुत पहले ही बताया है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जब कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं तो CF और PI निकाल करके अच्छे से जोड़ दीजिए, आपका अच्छा एक आंसर आ जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन जिसको हम y से भी डिनोट करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF कितना था हमारा, देखिए CF दिस इज CF ना, ये ना CF C1 e पावर माइनस एक्स प्लस C2 e पावर माइनस हाफ एक्स प्लस PI करेंगे तो माइनस x इंटू ई पावर माइनस एक्स। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोई प्रॉब्लम और बताइए, 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और फिर ऐसे अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, मान लीजिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, अच्छा इसमें भी अगर 1 रखता और ये 0 हो जाता, फिर हम ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देते, क्या करते हैं बस x² बढ़ा देते और फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, d का वैल्यू d के जगह पे a पुट कर देते। ओके, तो 2 क्वेश्चन बहुत हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और फिर मैं अगला कंडीशंस पे अभी हम लोगों ने देखा कि एक फंक्शन लिखा था, अगर उस टाइप का फंक्शन है तो हमारा PI कैसे निकाला है। अब एक और टाइप का फंक्शन लिख रहे हैं और इस टाइप का अगर फंक्शन रहेगा 1/f ऑफ d इंटू एक्स पावर n, देन PI इसका क्या होगा, इसका ध्यान से देखिए PI कैसे निकालते हैं। इसका PI निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे f ऑफ d को इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू एक्स पावर n। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा PI निकल लेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेसिस, इस पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं है अभी फिलहाल, है भी नहीं। और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। d2, एक छोटा क्वेश्चन लिखते हैं, d2i बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू x। सोल्यूशन निकालेंगे, PI CF सब निकालेंगे। देखिएगा हमको पूछ रहा है कि CF इक्वल टू क्या, ध्यान रखिए, PI इक्वल टू क्या, ध्यान रखिए, ये भी निकालेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू क्या, भाई हमने तो ये निकालना बहुत पहले सीख लिया, तो इसलिए हम इसको निकालेंगे नहीं, आप लोग खुद निकालिएगा, इसको करिएगा। और मैं PI निकालूंगा, बस PI निकालूंगा। तो PI निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किस टाइप का फंक्शन, इसको आप देखिए, d² प्लस d प्लस 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या होगा x² अपान d² प्लस d प्लस 1। देखिए ये इस टाइप का फंक्शन हो गया, ये इस टाइप का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, देखिए। तो PI के लिए क्या करेंगे, PI इक्वल टू, हम इसको, ये थोड़ा कठिन हो गया है, फिर देखते हैं आप लोग कैसे करिए इसको। फिर देखिए हम इसको ऐसे करते हैं, 1 प्लस
डी प्लस डी स्क्वायर और -1 इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकते। और आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो होता था ना, अगर यहाँ पे m रहता था, चलिए ठीक लिखे, इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे होता जाता था कि नहीं होता जाता था। बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर देंगे। देखिए कर रहे हैं पी आई इक्वल टू, इसको हम विस्तार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। 1 ये जो चीज़ है ना, ये x की जगह पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो x है उसकी जगह पे ये है, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस समथिंग, ठीक है। फिर प्लस x का मतलब ये पूरा हमारा x है, दिस इज x। x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, d प्लस डी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ रहा है। माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और मैं आगे भी लिख सकता, बट लिखने का कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं है? आगे वाले फंक्शंस में d की पावर 3 या 3 से ज़्यादा ही आने वाला है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो 0 ही होगा। तो इससे हम आगे नहीं ले रहे हैं, ऐसे छोड़ दे रहे हैं, इसको विस्तार करना होगा। अभी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान रखिए, फिर माइनस इसके साथ होगा तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। फिर इसका देखिए माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस हाफ, इसको हम फैला दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, ध्यान दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला, इस हिसाब से मैंने कर दिया। अच्छा, ये वाला टर्म मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं करूँगा तो डी क्यूब से ही स्टार्टिंग भी होगी, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं अभी फिलहाल। अब यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर कर देना है, तो छूट ही जाएगा। फिर आगे देखिए, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का आप एक बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा बस। इसका एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करना, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 होगा, मीन्स -2। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे देखते हैं। डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है ये, एक्स स्क्वायर का भाई साहब आप 2 बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो एक बार निकालेंगे तो 2x आएगा, दूसरे बार निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इसकी जगह पे हम 2 रख दे रहे हैं। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर ही है, अब उसका फोर्थ डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ ना, डी पावर 4 का मतलब क्या हुआ, इसका फोर्थ डेरिवेटिव पूछ रहा है ये, तो फोर्थ डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। फिर प्लस भाई इसका भी वही हाल है, 0 होगा, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, दिस इज PI ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हम CF निकालेंगे नहीं, आप खुद निकालिएगा। CF भले ही कितना हो बड़ा हो आप कर सकते हैं, चाहे छोटा, कोई दिक्कत नहीं। PI निकल गया तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट सोल्यूशन CF आप खुद निकालिए प्लस PI मेरे से ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू CF प्लस PI। आप CF निकाल लीजिएगा। ओके, तो बस इस पे एक ही क्वेश्चन करवाते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर देख लीजिए एक बार क्या करना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर y इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं,
ये इस टाइप का फंक्शन मैच कर रहा है, इसको हम, हाँ यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत महसूस हो रही हो, तो दिक्कत नहीं लेना है, इसको बाइनोमियल टाइप में चेंज कर देना है। और 1/x लिखा होता है तो हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, x पावर -1 हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने सेम किया और इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। अब इसी को आप फैला दीजिए, चाहे जैसे मर्जी आप फैला सकते हैं। क्या इसको बाइनोमियल को फैलाने का एक ही तरीका है भाई, बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, ये चीज़ का बाइनोमियल लगाया, इसको एक है एक ही रहने दिया, फिर इसको मैंने x ले लिया, उसी बेसिस पे मैंने रख दिया, फिर सॉल्व कर लिया। हाँ यहाँ पे भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है कि आपने आगे का टर्म क्यों छोड़ दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो d² + d⁴ + 2d³ हो गया। ओके, इसमें देखिए स्टार्टिंग होगी हमारी d³ से, उससे ज़्यादा ही आएगा d³ और उससे ज़्यादा ही आएगा आगे के टर्म में, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि अगर d³ का मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो ये कहेगा कि भाई साहब x² का थर्ड डेरिवेटिव निकालिए, और हम लोगों को बहुत पहले से पता है कि x² का थर्ड डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया। तो कोई बात नहीं, 0 हो ही जाएगा, तो आगे सब 0 हो जाएंगे। फिर मैं इसको फैलाया, फिर मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई सबके साथ किया। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर dx² का मतलब क्या हुआ कि x² का एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, d² का मतलब x² का 2 बार कर दीजिए, d³ का मतलब 3 बार करना है, d⁴ का मतलब 4 बार करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको, तो हमारा आ जाएगा pi निकल गया। तो CS कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, CF + PI। तो मैं बोला कि CF आप लोग निकाल लीजिए, निकालते निकालते मैं थक गया हूँ, + PI कर देंगे तो हमारा आ जाएगा।